टू नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट। हाई स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट दो बुक होते हैं जिसे हमें पढ़ना होता है। इसके अतिरिक्त हमें ग्रामर भी पढ़ना होता है। तो ग्रामर के साथ ही साथ मैं आपको आज फर्स्ट फ्लाइट में फर्स्ट ऑफ ऑल अ लेटर टू गॉड यानी भगवान के नाम पत्र जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये मैं यूट्यूब के माध्यम से इसलिए बता रहा हूं, मैं ये बुक इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कुछ बच्चे जो हैं वो बुक में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। फिर उनको जब आंसर लिखना होता है तो आंसर लिखने के दरमियान उनके नंबर कट जाते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि अगर बच्चे बुक खोलना नहीं चाहते हैं, बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो सडनली अगर उनके मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से अगर ये दिख जाए तो कुछ ना कुछ तो पढ़ने का प्रयास करेंगे ही। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. कह रहा है कि the house यानी एकमात्र घर, अर्थात वह घर, the only one एकमात्र घर, कह रहा है कि वह घर जो एकमात्र इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, सेट यानी बसा हुआ था ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, यानी एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर द हाउस वो बना हुआ था। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि द हाउस वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली जो संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर क्रेस्ट और सेट था। सेट मतलब बसा हुआ था, बना हुआ था। सीट मतलब बैठना होता है, तो इसी सीट का सेकेंड फॉर्म यहां पर सेट लगा हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मीन्स से, दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से, यानी जिस पहाड़ी पर उस फार्मर का, उस लेंचो का जो घर बना हुआ था, तो उस पहाड़ी की बात कर रहा है। कह रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन, कोई भी, वन मतलब एक होता है लेकिन यहां पर कोई का मतलब निकालेंगे। कह रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मक्के की खेत को, डॉटेड जो विद द फ्लावर्स, जो अपने फलों से डॉटेड था, डॉटेड मतलब लदा हुआ था, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो हमेशा एक अच्छी फसल की वादा करता था। जैसे ऐसे बोलेंगे, कह रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन, कोई भी व्यक्ति देख सकता था नदी और पके हुए मक्के की खेत को, डॉटेड विथ फ्लावर्स जिसमें फल फूल लगे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो हमेशा एक अच्छी फसल की वादा करता था। अर्थात उस खेत को जब किसान देखता था तो उसको बहुत तसल्ली मिलती थी कि इस बार हमारा फसल बहुत अच्छा लगा हुआ है। द ओनली थिंग, एकमात्र, द ओनली मतलब एक थिंग मतलब वस्तु, एक चीज, एक वस्तु, द अर्थ नीडेड। अब यहां अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, लेकिन हम यहां खेत से सेंस लेंगे क्योंकि यहां पर खेत में उसका मक्का बोया गया है, उसका फसल बोया गया है, उसे हम पृथ्वी बोलेंगे तो ठीक है, बट अगर हम फिर अर्थ के बजाय अगर हम खेत बोलेंगे तो बेहतर होगा। तो कह रहा है
कि दी ओनली थिंग, एकमात्र चीज द अर्थ नीडेड, जिसे उस खेत को जरूरत थी, वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट शावर, एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार। यानी उस किसान के खेत को जो जरूरत थी, एक चीज की जरूरत थी, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या तो एक बौछार हो जाए, तो उसकी फसल और बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि उसमें फल फूल लदे हुए थे। अब यहां बताया जा रहा है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मतलब होता है से लेकर, जैसे कहा जाए थ्रू आउट द मॉर्निंग, इसका मतलब यहां हुआ कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से। थ्रू आउट मतलब यहां सेंस निकालेंगे, से का मतलब निकालेंगे, द मॉर्निंग मतलब सुबह, यानी सुबह से लेंचो। लेंचो कौन है भाई? लेंचो इस स्टोरी में एक व्यक्ति है, एक फार्मर है जो अपनी खेत को बो रखा है, उसी की घर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। तो बता रहा है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो नाम का जो व्यक्ति था, जो किसान था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो इंटीमेटली बहुत क्लोज रूप से, बहुत घनिष्ठ रूप से, बहुत बढ़िया से अपनी खेत को जानता था, हैड डन नथिंग, जो कुछ नहीं किया था, हैड डन नथिंग एल्स, जो कुछ नहीं किया था, बट सी द स्काई, सिवाय आसमान को देखने का, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर और पूर्व दिशा में मुंह करके। यानी किसान जो लेंचो, जो फार्मर था, उत्तर पूर्व दिशा की ओर आसमान में मुंह करके देखने के सिवाय हैड डन नथिंग, कोई काम नहीं किया था। उस बेचारों को यह आशा थी कि काश आज बारिश हो जाती तो हमारी फसल और बढ़िया हो जाती। केवल बारिश के इंतजार में सुबह से लेकर के एकदम शाम तक ले पूरब और उत्तर दिशा में मुंह करके देखता रहा, इसके सिवाय उसने कोई काम नहीं किया था। आगे देखते हैं। गाइस यहां पर देखेंगे, आप केयरफुली वॉच करेंगे। अगर आप इस चैप्टर को देख लिए तो आई होप कि आपको दोबारा अपने मन से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देख रहे हो तो कह रहा है कि नाउ, यानी अब, वी आर, हमें, रियली, वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें मिलने वाला है कुछ पानी, बोल रहा है। ये लेंचो बोल रहा है, लेंचो यानी जो फार्मर है, जो किसान है, वो बोल रहा है, अपनी पत्नी से बोल रहा है कि नाउ, यानी अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में गोइंग टू गेट सम वाटर, कुछ पानी मिलने वाला है। उमैन अपनी पत्नी से बोलता है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो वाज प्रिपेयरिंग, बना रही थी, सुपर, रात्रि का भोजन, यानी उसकी पत्नी जो रात्रि का भोजन पका रही थी, बना रही थी, तैयार कर रही थी, तो रिप्लाइड, तो वो जवाब दी। क्या जवाब दी? यस गॉड विलिंग, हाँ ये तो भगवान की मर्जी है, भगवान चाहेंगे तो बरसेंगे, अर्थात नहीं बरसेंगे। यस गॉड विलिंग, हाँ ये भगवान की मर्जी है। ठीक, अब यहां बोल रहा है द ओल्डर बॉयज, बड़े बच्चे, बड़े लड़के, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में। बताया जा रहा है कि उस किसान के लेंचो को जो बड़े लड़के थे, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे। वाइल, वाइल मतलब होता है जबकि, जबकि द स्मॉलर वंस, उसके छोटे लड़के, वर प्लेइंग नियर द हाउस, उस घर के बगल में प्लेइंग कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे। अंटिल, जब तक कि द वुमेन, किसान की पत्नी, कॉल टू देम ऑल, उन सभी को बुला न लेती। यानी वो बच्चे तब तक खेलते रहे घर के बगल में जब तक कि उनकी माँ उन्हें खाने के लिए बुला न लेती। जैसे कम फॉर डिनर, आओ खाना खा लो। अब बताया जा रहा है कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब सभी किसान तो सुबह से लेकर शाम तक के लिए अपनी खेत के लिए बारिश का इंतजार करता रहा और अपनी पत्नी से बोला था कि लग रहा है कि हमें कुछ पानी मिलने वाला है। वो इस बात को जैसे ही बोला था ना, और उसके बाद ये लोग जैसे खाना खाने बैठे तो बोल रहा है कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील,
या खाना खाने के समय ही, अर्थात खाना खाने के दौरान, दैट जो कि जैसे ही, जस्ट एज, जैसे ही लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने अपनी बात को रखा था, अर्थात लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, उसी समय बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश के बड़े बड़े बूंदे बिगेन टू फॉल, मतलब गिरने लगे। यानी शाम के समय किसान बोला था कि अब हमें कुछ बारिश, कुछ हम पानी मिलने वाला है, अब पूरी फैमिली बैठकर खाना खा रही है, तभी क्या होता है ना कि बारिश के बड़े बड़े बूंदे गिरने लगते हैं। अब यहां बताया जा रहा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट, कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा में, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादलों का विशाल पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए नजर दिखाई दिए। यानी किसान दिखा कि भाई पूरब और उत्तर दिशा में बादलों का बहुत बड़ा एक पहाड़ करीब आ रहा है और उसके पीछे में आगे उसको हवा ढकेलती आ रही है। बादलों का बहुत विशाल, बहुत बड़ा एक पहाड़ जैसा उमड़ता हुआ बादल आ रहा है। द एयर वॉज फ्रेश, हवा फ्रेश थी, ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। और उस समय जब बादल उड़कर आ रहा था तो हवा भी बह रहा था। आप जानते हैं कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश के समय बारिश पहले बाद में आता है और हवा पहले आता है, उसके साथ बादल भी उड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये कंडीशन यहां बताया जा रहा है कि द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा बह रही थी ना वो फ्रेश थी, ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन यानी वह किसान, कह रहा है कि द मैन यानी वह किसान, वेंट आउट बाहर गया अपने घर से, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, देन बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, बल्कि अपने प्लेजर ऑफ फीलिंग, अपनी आनंद का अनुभव लेने के लिए, द रेन बारिश का मतलब बारिश के आनंद का, बारिश की अनुभव का आनंद लेने के लिए, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। यानी जब बारिश होने लगी तो किसान जो घर में खाना खा रहा था, खाना होना छोड़ करके अपने शरीर पर बारिश का मजा लेने के लिए, रैन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश का मजा लेने के लिए वेंट आउट, घर से बाहर निकल गया। तब क्या होता है, एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब व्हेन मींस जब, ही रिटर्न मतलब वह लौट कर आया, जब वो अंदर से बाहर गया और फिर बाहर से अंदर आया, घर में आया, अंदर आया, तो ही एक्सक्लेम्ड, तो चिल्ला कर कहा, खूब वो मतलब यानी खूब आश्चर्यचकित होकर कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि ये जो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कह रहा है कि ये जो फ्रॉम द स्काई, आसमान से फॉलिंग हो रहे हैं, जो गिर रहे हैं ना, रेन ड्रॉप्स आर नॉट, नहीं है। यानी ये जो चीजें आसमान से गिर रही है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश के बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये नए सिक्के गिर रहे हैं, ये नए सिक्के गिर रहे हैं, बारिश के बूंदे नहीं है, ये नए सिक्के हैं। कॉइन मीन्स सिक्के होते हैं। द बिग ड्रॉप्स और 10 सेंट पीसेस, और जो बड़े बड़े ड्रॉप हैं, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं और 10 सेंट पीसेस, वह 10 सेंट के हैं, 10 रुपये के हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटे छोटे हैं ना, और 5 सेंट्स के हैं। ओके, किसान की ये फीलिंग्स है, ये आनंद है, बारिश देखा है, उसे खूब खुशी मिल रही है, लेकिन अभी उसकी खुशी कुछ ही मिनटों बाद दुख में तब्दील हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां देखेंगे, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, कह रहा है कि संतुष्टि की भावना से, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि की एक्सप्रेशन से, प्रकटीकरण से या भावना से, ही रिगार्डेड, वह देखने लगा, द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए
अनाज के विद इट्स फ्लावर, जिसमें फल फूल लदे हुए थे। अब बता रहा है कि जिस समय बारिश हो रही थी ना, तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि की भावना से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो पके हुए अनाज की खेत को जिसमें फल फूल लगे हुए थे रिगार्ड करने लगा, रिगार्डेड करने लगा, मतलब बड़े सम्मान के साथ देखने लगा, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी संतुष्टि के साथ अपने खेत को देखने लगा, और उसे बड़ी खुशी मिल रही थी कि बारिश हो रहा है, हमारी फसल और अच्छी हो जाएगी। जैसे कि ड्रॉप्ड इन कर्टन ऑफ रेन, जो उसका फसल जो था ना, ड्रैप्ड लिपटा हुआ था इन कर्टन ऑफ रेन, बारिश की चादर में। कर्टन मतलब पर्दा होता है, चादर होता है, तो उसकी खेत, उसका फील्ड बारिश की चादर में ड्रैप्ड हुई थी, लिपटी हुई थी। सब चीजों को देखकर बड़ा खुशी मिल रहा था। अभी मैंने बोला कि उसकी खुशी अब तब्दील होने वाली है दुख में। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन सडनली अचानक अ स्ट्रांग मतलब तेज विंड मींस हवा बिगैन टू ब्लो, बहने लगी। लेकिन तभी क्या होता है कि अचानक एक मजबूत, एक तेज हवा बिगैन टू ब्लो, बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ ही साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, ओले जिसको हम गांव में पत्थर बोलते हैं कि पत्थर गिर रहा है, तो वो ओले की बात कर रहा है कि वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत 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 बड़े बड़े हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। अब देखिए, जो किसान अभी बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अब बारिश के साथ में ओले गिरने चालू हो गए, ओले गिरने शुरू हो गए। This truly did resemble new silver coins. This यानी जो ये जो ओले थे, ट्रूली वास्तव में डिड रिजेंबल, मिलते जुलते थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए नए चांदी के सिक्के से। रैली जब आसमान से ओले गिरते हैं तो एक्चुअल में लगता है ना कि ये छोटे छोटे जो हैं, ये चाहे बड़े बड़े जो हैं, ये चांदी के सिक्के हैं। तो किसान की फीलिंग्स देखिए कैसे कह रहा है, कह रहा है कि दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये वास्तव में ना मिलते जुलते थे नए नए चांदी के सिक्के से। The boys exposing themselves to the rain, अब उसके जो लड़के थे किसान के, एक्सपोजिंग themselves, खुद को, अपने को कपड़ा उतार करके, टू द रेन, बारिश में चले गए। रैन आउट टू कलेक्ट, दौड़ कर गए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उस जमी हुई मोती को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। जमी हुई मोती मतलब उस ओले को इकट्ठा करने के लिए। भाई गांव में आप देखे होंगे कि जब बारिश होती है तो गांव के लोग कहते हैं कि जाओ जाओ दो चार तो इकट्ठा कर लो, और लोग उसको निगलते भी हैं, घोंटते भी हैं, और कहते हैं कि पेट इससे ठंडा रहता है। अब जब ओला हद से ज्यादा गिरने लगा तो देखिए यहां पर लैंचो क्या बोलता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग मतलब हो रहा है, बैड मतलब बुरा, नाउ मतलब अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। भाई हद से ज्यादा किसी भी चीज को हो जाए, किसी भी चीज हद से ज्यादा हो जाए तो बुरा लगेगा। किसान बोल रहा है, जब ओला नहीं रुका तो किसान बोलता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। ही एक्सलैम्ड द मैन, वह मैन ने बोला, अर्थात वह किसान ने बोला, अरे अब तो बुरा हो रहा है, इतना नहीं बरसना चाहिए। आई होप, चलो मुझे लगता है कि इट पासेस क्विकली, जल्दी समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि ओला जो गिर रहे हैं ना, ये आसमान से जो ओले गिर रहे हैं, जल्दी पास हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से पास नहीं हुआ, यह जल्दी से नहीं रुका, अर्थात जल्दी नहीं रुका। फॉर एन आवर, एक घंटा, फॉर एन आवर, एक घंटा, द हेल रैन ऑन द हाउस, ओला रैन मतलब बरसा या गिरा, ऑन द हाउस,
उस घर पर, 1 घंटा उस घर पर ओला गिरा। द गार्डन, बागीचे में गिरा। द हिल साइड, और पहाड़ के इर्द गिर्द, पहाड़ी के इर्द गिर्द भी गिरा। कॉर्नफील्ड, और उसकी जो अनाज के जो खेत थे वहां पर भी गिरा। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में गिरा। ओला कहीं नहीं छोड़ा, चारों ओर गिरा। द फील्ड वॉज वाइट, बेचारे का खेत, उस किसान का खेत, फार्मर का खेत, लैंचो का खेत। द फील्ड वॉज वाइट, बिल्कुल वाइट हो गया था। वाइट मतलब एकदम सफेद, मानो कि नमक की बोरी उसके खेत पर ले जाकर के एकदम फैला दिया गया है। कह रहा है कि द फील्ड वॉज वाइट, किसान का खेत वॉज वाइट, सफेद हो गया था। एज ए, मानो कि कवर्ड विद साल्ट, इस पर साल्ट यानी नमक कवर कर दिया गया, बिछा दिया गया है, गिरा दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, अब बता रहे कि नॉट अ लीफ, एक पत्ता भी नहीं रिमेंड, बचा था ऑन द ट्रीज, अगल बगल जो वहां पर पेड़ थे। कह रहा है कि पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, वह अनाज, मक्के की, कॉर्न मतलब मक्के की जो फसल थी, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, संपूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो भी फूल लगे हुए थे वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से गिर गए थे। यानी जो वहां के पौधे थे, पौधे में जो फूल लगे हुए थे उन पर ओला गिरा था और उनको वहां से अलग कर दिया था, उनको तोड़ दिया था, उनको बर्बाद कर दिया था। लेंचोज सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा, लेंचो का मन, चाहे लेंचो का हृदय, दिल, वॉज फील्ड विद सैडनेस, उदासीपन से भर गया। लेंचो जो कुछ मिनट पहले बहुत खुश था, वॉज होपिंग दैट, आशा कर रहा था कि हमारे खेत में बारिश होगी, आज मौसम बना हुआ है, हमारा फसल बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब बेचारे के दिल पर क्या गुजर रहा है, इतना ओला गिरा, इतना ओला गिरा कि उसका फसल तो बर्बाद हुआ ही हुआ, अगल बगल की पूरी साइड में ओला गिरा, सब चीज बर्बाद कर दिया। तो इसलिए बता रहा है कि लेंचो जो सोल, सोल मीन्स आत्मा होता है, लेंचो की आत्मा मतलब दिल, मन, वाज फिल्ड विद सैडनेस, उदासीपन से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, अब बता रहा है कि जब स्टॉर्म हैड पास्ड यानी वह तूफान पास हो गया, रुक गया, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह बेचारा स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, अपने खेत के बीचों बीच में स्टूड हो गया, जाकर खड़ा हो गया। ठीक। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपनी लड़कों से बोला, अपने लड़कों से बोला, खेत के बीचों बीच में जाकर खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से बोला कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी अगर हमारे खेत में टिड्ढों का एक झुंड पड़ गया होता तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ दिया होता। यानी हमारे खेत में अगर टिड्ढे पड़ गए होते ना तो हमें खाने के लिए इससे ज्यादा छोड़ दिए होते। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओला ने हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब के सब बर्बाद कर दिया। दिस ईयर, इस साल, बता रहा है कि दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अनाज नहीं होगा, हमारे पास मक्का नहीं होगा। कह रहा है कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा।